लीजिए, आप भी टेस्ट कर लीजिए। घर की सबसे कलेशी सब्जी। और भाई मजबूरी में कई बार तो खाना शुरू करना ही पड़ता है सब्जी भी। मैं करेले की शक्ल भी नहीं देखता। सिप सिप पिए जाओ, घूमे जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक लंबी सांस लीजिए, सारी टेंशनों को भूल जाइए और आइए हमारे साथ खाते हैं एक ऐसी डिश जो बहुत ही छुपी हुई डिश है और जो बच्चों को छुपा छुपा के हम खिलाते हैं। एक तरह से वो एक ऐसी सब्जी है जिसको छुपाया जाता है ताकि डायरेक्टली ना पता लगे कि वो सब्जी है कौन सी। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया, ये है कोफ्ता, घिया का कोफ्ता। तो आज हम खाने वाले हैं घिया कोफ्ता। इधर यहाँ पे प्लेन दही, सैलेड, पापड़ और चपाती। बहुत ही कंफर्ट डिश है ये। जैसे कि मतलब खाने में तो टेस्टी होती ही है, साथ के साथ अगर देखा जाए तो पौष्टिक भी होती है क्योंकि लौकी है इसमें या घिया है। क्योंकि कोई कोई लौकी कहता है, कोई कोई घिया कहता है। और इसको इस तरह से बनाया जाता है कि सामने वाले को ये लगता है कि वो वाह, क्या ही खा रहा है। एक तरह से कह लो ये देसी मंचूरियन है हमारे लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा बनाया आज। लेते हैं पहला बाइट। पहले ग्रेवी टेस्ट करते हैं। हम्म, वाह, क्या मलाईदार ग्रेवी है। अरे कोफ्ता देखते हैं, कोफ्ता कैसे है। कोफ्ते भी बहुत सॉफ्ट हैं, इजीली कट हो जा रहे हैं। टेस्ट करते हैं कोफ्ता। हम्म, कोफ्ता जो है मुंह में डलते ही घुल जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा है जा रहा है, इतना सॉफ्ट है। मुंह में बस जो बच जा रहा है ना, वो ग्रेवी और रोटी बस। कोफ्ता तो पता ही नहीं चल रहा, गायब ही हो जा रहा है एकदम। अरे आपके लिए तो बाइट दिया ही नहीं मैंने, रुको देता हूँ। ये लीजिए, आप भी टेस्ट कर लीजिए। हम्म, भाई साहब, बचपन में मेरे को सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, कोई भी सब्जी। लेकिन वही है, बड़े होते 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 कोई ना कोई तरीका घर वाले भी निकाल लेते हैं और भाई मजबूरी में कई बार तो खाना शुरू करना ही पड़ता है सब्जी भी। जैसे मैंने जो है सब्जी, ये मान के चलो
धीरे धीरे जो शुरू करी थी वो मैंने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे करी थी। क्योंकि रोज रोज कैफेटेरिया में तो खा नहीं सकते थे, लंच लेके आते थे, उसमें जो सब्जी है मैं खानी तो पड़ेगी। धीरे धीरे कुछ दोस्तों को खिलाया, कुछ खुद खाया, धीरे धीरे वो आदत बनी गई। लेकिन आज भी दो ऐसी सब्जी है जिससे मेरे को बिल्कुल नफरत है। एक है बैगन। बैगन की कोई भी डिश हो, बचपन में बैगन आलू खाता था, लेकिन अब बिल्कुल भी देखने का मन नहीं करता बैगन को, बैगन की सब्जी मतलब। और दूसरा है करेला। करेला मैंने एक बार ट्राई किया था, और वो दिन और आज का दिन मैं करेले की शक्ल भी नहीं देखता। और ये कोफ्ता भी क्या है, कोफ्ते भी एकदम, जिसको सब्जी नहीं खानी है ना उसको कोफ्ते खिला दो। घिया की सब्जी नहीं खानी, कोफ्ते बना दो, सब उंगलियां चाट चाट के खत्म। घिया और तोरी को तो घर की सबसे कलेशी सब्जी का टाइटल मिल चुका है, क्योंकि साल भर में एक टाइम ऐसा आता है लगभग हर मिडिल क्लास घर में, या तो घिया बनेगा या तोरी बनेगा। एक और है उसके साथ के, हिंदी में उसको चचिंडे बोलते हैं, स्नेक गॉड शायद इंग्लिश में। लेकिन घिया और तोरी ये तो परमानेंट कलेशी सब्जियां हैं। बना के देखो घर में 2 दिन लगातार, कलेश ना हो तो। आप भी कमेंट में बताओ कि आपकी कौन सी कलेशी सब्जी है घर की, कौन सी सब्जी आपको बिल्कुल नापसंद है, कमेंट करो।
मैं तो कह रहा हूँ किसी को भी मंचूरियन खाने का मन हो ना, तो बाहर से ऑर्डर करने की बजाय घर पे घिया कोफ्ते बनाओ। ग्रेवी उसकी अपने हिसाब से अलग बना सकते हो ताकि वो मंचूरियन जैसे लगे, और उसके साथ राइस बोल रखो, खाओ, मजेदार एकदम। मार्केट से ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं है, घर पे बनाओ और खाओ। मार्केट तो वैसे भी महंगा ही हो रहा है आजकल। मेरे तो दही और पापड़ का जो कॉम्बिनेशन है ना, दैट्स टू गुड। किसी भी तरह का पापड़ ले लो और प्लेन दही ले लो, आराम से खाओ उसके साथ एज ए स्नैक। पापड़ भी एक ऐसी चीज है जो खाने में किसी भी डिश के साथ ले लो सही लगती है। पापड़ और अचार, मैरिजेस में तो आपने देखा ही होगा, पापड़ ही पापड़ रहते हैं। और उसमें बस लोग इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसमें इतना सारा तेल जो उसकी बॉडी पे लगा होता है पापड़ की ऐसा लगता है जैसे अभी जस्ट मालिश करवा के आई है। इसलिए शादी ब्याह में ज्यादा नहीं खाते पापड़। बाकी खाने वाले तो फिर भी खाते ही हैं। तो शादी ब्याह में, मैरिजेस में सबको सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि डिश तो इतनी सारी हैं, छोटे से छोटा आइटम है, बड़े से बड़ा आइटम है, मेन मेन कोर्स भी है, सारा आइटम खाए कैसे जाए। तो उसका ना तरीका है जो मैंने काफी मैरिजेस अटेंड करने के बाद ट्राई किया था उसमें, और तब मैं उस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि अगर सारी डिशें ट्राई करनी तो कैसे करनी है। बहुत ही सिंपल फंडा है। पहली बात, आपका पेट खाली होना चाहिए। अगर पेट पहले से कुछ ना कुछ भरा होगा तो आप कुछ भी खा लो, एक आइटम दो आइटम, आपका पेट भर जाएगा। अनलेस आपका पेट नहीं कुआं है। आप भी ये ट्राई कर सकते हो किसी की, जब भी शादी का सीजन आएगा, किसी की शादी में जाओगे तो वहां ट्राई कर सकते हो ये चीज। सबसे पहले स्टार्ट करो मेन कोर्स। उसका एक रीजन है, जो मुझे लगता है कि अगर आप बड़े आइटम पहले खा लोगे तो उसके बाद छोटे 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 आइटम, वो जो खाली गैप होगा ना आपके पेट में इधर उधर, वो सब फिल कर देगा आराम।
आज मैंने हॉटकेस भी साइड में रखा है कि जितनी भूख लगेगी उसके हिसाब से रोटी निकालो खाओ। तो मेन कोर्स में भी ये नहीं कि थाली ली और भैया थाली पूरी भर के सजा दी हर एक आइटम से, नहीं। चावल खाने आप लोग, 1 रमता चावल, दाल लेनी है, दाल चावल के ऊपर डाल दो। कोई और आइटम है उसको प्लेट में साइड में रख करो, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है, 1-1 रमचा बस। अगर अलग अलग चावल है तो आपको जो पसंद है उसमें से 2 चावल उठा लो, या आधा रमचा कर लो चावलों को, उसी हिसाब से सब्जी कर लो। जिस चावल टाइप के साथ, जैसे जीरा राइस होता है, वेज पुलाव होता है, जिसके साथ जैसा सूट कर रहा हो वो दाल डालो, पनीर का आइटम डालो, उनके साथ खाओ। दो तंदूरी रोटी, प्लेन रोटी, ये तो सबके घर में वैसे ही बनती है, रोज ही बन जाते हैं। जिसके घर तंदूरी नहीं बनती है, कोई तंदूर नहीं होता है, वो बाहर से ऑर्डर करके खा लेते कहीं ना कहीं। तो ये सब आइटम तो नॉर्मली सब मिल ही जाते हैं। तो फिर अगर आपको रोटी चपाती खानी है तो मैं तो बोलूँगा कि 1 रोटी लो, उससे जाके आपका पेट पूरी तरह नहीं भरेगा, जगह बच जाएगी। इस तरह से आपका मेन कोर्स छूटेगा ही नहीं, आपका मेन कोर्स पूरा हो जाएगा। फिर आप आओ छोटे छोटे आइटम पे, जैसे कि दही चाट पकौड़ी। अब कैसे बताऊँ, और कोई छोटे छोटे आइटम आपने तो देखे होंगे शादी मैरिजेस में लगे होते हैं, तो वो छोटे छोटे आइटम शुरू करो, लेकिन जितना कटोरी का साइज है उसके हिसाब से हाफ। अगर आप देखोगे सबको 2 गुलाब जामुन मिल रहा है तो आप 1 ले लो ना। पहले पेट सारा आइटम चेक कर लो, उसके बाद जगह बच रही है तो कोई भी चीज़ डबल कर लो उसके बाद। मैं क्या करता हूँ, मेरे को छोटे छोटे आइटम सारे पसंद आते नहीं है। जो मेरे को पसंद आता है, जैसे कि फ्रूट चाट, आलू टिक्की, गोलगप्पे, ऐसे आइटम लिए, खाया उनको थोड़ा थोड़ा, और बस। थोड़ा थोड़ा मतलब, जैसे गोलगप्पे है तो 1 या 2 गोलगप्पा खा लिया, थोड़ा सा पानी पी लिया उसका। ऐसे ही फिर चाट टिक्की, आलू टिक्की ली तो उसमें भी एक ही टिक्की खाई, तो उस पर नेक्स्ट आइटम पे गए। ऐसे करते करते मेरे छोटे आइटम भी हो जाते हैं। फिर आती है मीठे की बारी और फ्रूट सैलेड। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है कि कोई फ्रूट मीठे के साथ नहीं चलता है, तो आप अपने तरीके से देख सकते हैं कि उसमें फ्रूट में क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन फ्रूट भी आप फिर टेस्ट करो। फिर लास्ट में आता है मीठा। मीठा होता है बहुत हैवी, खास करके गुलाब जामुन, और वो भी गर्म। अगर आप गर्म गुलाब जामुन को निपेट सकते हो सही से तो भाई जितनी आपकी कैपेसिटी उसके हिसाब से खा लो। और अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, स्वीट वाले स्टॉल पे और 4 आइटम रखे हैं, तो 1 गुलाब जामुन ले लो और बाकी का आइटम भी एक एक लेके टेस्ट कर लो। सारे मीठे का आइटम भी खा लोगे आप। और अगर आपको शुगर है तो मीठा अवॉइड ही करना। अब आते हैं कि सर हमने तो सब कुछ खा लिया, अब क्या बच रहा है, अब कैसे करें, पेट फूलता जा रहा है। तो उसके लिए भैया लास्ट में होती है कोल्ड ड्रिंक, और पूरा मैदान है आपके लिए जहाँ पे टेंट वगैरह लगा है मैरिज का। एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक लो, जो वहाँ अवेलेबल हो। जैसे कि अगर लिम्का अवेलेबल हो तो मैं लिम्का लेता हूँ। अभी अगर ब्लैक कलर वाली कोई कोल्ड ड्रिंक रहती है तो वो लेता हूँ। वो लेके सिप सिप पिए जाओ, घूमे जाओ। घर तक पहुंचते पहुंचते खाना भी डाइजेस्ट, आराम से नींद आएगी, सुबह एकदम फ्रेश। इस तरह से आप सारे आइटम्स आप टेस्ट कर सकते हो। सिर्फ एक फंडा है, एक रूल फॉलो करना है, पेट भर के
पेट भर के कोई एक आइटम नहीं खाना, थोड़ा 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 करके सारे आइटम खा गए, सबसे बेस्ट है ये। तो ये था मेरा टिप ऑफ द डे। अगर ऐसे कोई और टिप होगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में।
मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना रहेगी कि सबको भूखे पेट सोने ना दे, कम से कम सोने से पहले उनका पेट भर जाए। मेरी बस यही प्रार्थना रहेगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो और जो मेरा शादी के खाने वाला टिप था वो अच्छा लगा हो, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आराम कीजिए, टेंशन फ्री रहिए।